Hey, I am Ajay and welcome to Yuktira. This is the course for the geography. ठीक है, ये जो complete course है ये हम किसके लिए कर रहे हैं? We are doing it for the geography subject. Now, if you are watching this, तो एक चीज़ की श्योरिटी है कि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, चाहे वो मैपिंग से ही रिलेटेड क्यों ना हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. ठीक है, तो रिलीजियसली इस कंप्लीट कोर्स को, वीडियोस को सीक्वेंस वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज इनको देखते रहो, बिना किसी भी टेंशन लिए, बिना किसी स्ट्रेस के, इन सबको प्रॉपरली इनको देखते रहो. एंड वंस यू आर डन, जो लास्ट वाली जब आप वीडियो लेक्चर को वॉच करोगे तो आपका उसके साथ साथ ज्योग्राफी का सब्जेक्ट भी 100% कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ना तो आपको अलग से कोई मैपिंग के लिए कुछ करना है, ना अलग से आपको कोई फैक्ट्स एक्यूमुलेट करने हैं. ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इसी कंप्लीट सीरीज में जो जो हमारी न्यूज़ के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी एस्पेक्ट की, ठीक है, न्यूज़ में आ गया या फिर कोई भी हमारी करंट अफेयर्स का कोई पार्ट है, ठीक है, तो वो सारे की सारी जो वीडियोस होंगी या वो सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे वो भी इसी सीरीज का ही पार्ट है. ठीक है, तो व्हेन आई से कंप्लीट 100% ज्योग्राफी, देन आई मीन द स्टैटिक पार्ट, नंबर वन थिंग, आई मीन द करंट पार्ट, आई मीन द मैपिंग पार्ट. ठीक है, सोर्सेज का आपको पता ही है, एनसीईआरटीज ऑल कवर्ड, रेफरेंस बुक्स अच्छे से कवर्ड, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक है भाई? आज का हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट द बेस. नंबर वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गल्फ, एंड लास्ट वन इट विल बी अबाउट द स्ट्रेट्स. तो थोड़ा सा मैपिंग का पार्ट है, तो एक चीज़ को तो याद ही रखना, मैपिंग का पार्ट थोड़ा सा कैसा होता है, इट इज़ मोर ऑफ अ फैक्चुअल वन. ठीक है, तो जैसा पिछली कुछ भी लेक्चर्स में किया था आपने, टेक अप अ चैलेंज. ठीक है, टेक अप अ चैलेंज कि जब ये लेक्चर एंड होगा तो उस पॉइंट पे आपको सभी जो भी फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करना उन सभी में से जितने मैक्सिमम फैक्ट्स आपको याद हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे याद हो. अगर आप 100% फैक्ट्स याद कर पाए, ठीक है, तो डू लेट मी नो. ठीक है, द नोट्स दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, जो नोट्स आपके सामने हैं, गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट द लिंक ओवर देयर. विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, नाउ विल स्टार्ट विद द बेस. ठीक है, और अब अपना फोकस ना एक बार इस पॉइंट की तरफ लेकर आओ. अगर मान लो इफ दिस इज आवर कोस्ट लाइन, ठीक है, दिस इज द कोस्ट लाइन एंड दिस इज द लैंड एरिया. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के इरोजन की वजह से, ठीक है, वेव्स के इरोजन की वजह से, और बिकॉज ऑफ एनी टेक्टोनिक फैक्टर्स, ठीक है, वेव्स के इरोजन की वजह से हो सकता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, कुड बी एनीथिंग. ये जो लैंड एरिया है ना, ये ऐसे अंदर की तरफ ना थोड़ा सा इट विल बी रिसेस्ड इनवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर दिस बॉडी ऑफ वाटर विल बी गोइंग इनसाइड लाइक दिस. ठीक है, सो दिस विल बी आवर न्यू कोस्ट लाइन. ठीक है, दिस विल बी आवर न्यू कोस्ट लाइन. तो हाउ इट विल बेसिकली लुक, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे ये अंदर की तरफ से. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिसेस्ड पार्ट. रिसेस्ड पार्ट कौन सा होता है, विच इज बेंट इनवर्ड्स. ठीक है, विच इज बेंट इनवर्ड्स. तो ये बेस है क्या, डिफरेंस समझने की कोशिश करना भाई स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद क्विकली चलेंगे, प्रॉमिस. बेस जो है वो एक कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर है. ऑफ कोर्स कहाँ पर मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में मिलेंगे. ठीक है, और जो ये बे वाला जो एरिया होगा ना, ये जो दिस इज अ बे, ये क्या है, बे, इट विल बी कनेक्टेड टू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर. ये किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर. ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो बेस होती हैं दे आर पार्शली एनक्लोज्ड. ठीक है, आज हम बेस के बारे में बात करेंगे, गल्फ के बारे में. ऑल दीज बॉडीज आर व्हाट, दे ऑल आर पार्शली एनक्लोज्ड. ये कंप्लीटली एनक्लोज्ड नहीं होती. ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, रिसेस्ड इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे यू नो बेंट है, तो दोज आर नोन एज व्हाट, बेस. अभी ना बेस के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करना. उससे पहले सेकंड टर्म को समझो, दिस इज अ कोव. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोव. नाउ अब बे और कोव में डिफरेंस समझने की कोशिश करना कि जो बे होगा ना, दैट इज मोर ऑफ अ वाइड स्प्रेड, ऐसे पूरा का पूरा वाइड स्प्रेड होगा. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द बे,
ये क्या है, बे की ओपनिंग है। कोव कैसी होगी, कोव विल बी मोर सर्कुलर इन नेचर। कोव कैसा होगा, वो ज्यादा सर्कुलर इन नेचर होगा, बेंट इनवर्ड्स ही होगा। तो बे की एक वन ऑफ द फॉर्म्स है कोव, ठीक है। कोव कैसा है, थोड़ा सा सर्कुलर होगा, ऑफ कोर्स अंदर की तरफ रिसेस्ड होगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। सो इट इज अ स्मॉल, इट इज मोर ऑफ अ सर्कुलर वन, ठीक है। ये कैसा है, सर्कुलर बे है विद अ नैरो एंट्रेंस, ठीक है। अब यहां पर देखो बे का एंट्रेंस देखो, ये बे की ओपनिंग या उसका एंट्रेंस है, काफी वाइड है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है, दिस इज अ कोव, ठीक है। ये क्या है, एक कोव है। अब इसकी देखो एंट्रेंस देखो, इसका एंट्रेंस क्या है, दिस इज हैविंग अ नैरो एंट्रेंस, ठीक है। तो वो बे, ठीक है, वो बे विच इज स्मॉलर इन साइज, अ लिटिल बिट ऑफ सर्कुलर एंड विद अ वेरी नैरो एंट्रेंस इज नोन एज अ कोव। ये अब क्यों ये मैंने तुमको वर्ड बताया, कभी आ जाए एग्जाम में तो इसको थोड़ा सा यूज कर लेना। अब कोव के तो हम अलग से एग्जांपल्स नहीं पढ़ेंगे, बेस के तो पढ़ेंगे, तो इसलिए कोव का एक एग्जांपल यहीं देख लो। इट इज द कैथीड्रल कोव, कैथीड्रल, ठीक है, कोव। नाउ दिस कोव इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड, ठीक है, एज यू कैन सी इन द मैप बिलो, ठीक है। न्यूजीलैंड का यहाँ पर एक जो थर्ड आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर वो मैंने ड्रॉ नहीं करा है, तो एक तो पहले बताओ इसका नेम क्या है। न्यूजीलैंड का ये एक मेन आइलैंड है, ये सेकंड है, एंड दिस वन ये इसका थर्ड मेन आइलैंड है, ठीक है। अब बताओ इस आइलैंड का नेम क्या है, नंबर वन थिंग करा, एक तो छोटी मोटी चीज़ों को सर्च कर लिया करो। और ये न्यूजीलैंड के, दिस इज द कंप्लीट न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड के यहाँ पर नॉर्थ वाली साइड पर लोकेटेड है कैथीड्रल कोव, ठीक है, कैथीड्रल कोव। नाउ ये है ना, अब एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द फैक्ट्स, ठीक है। मैं किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ आई विल स्पेंड सम टाइम, वो इसलिए करता हूँ ताकि वो तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है या वो जो फैक्ट है वो प्रॉपरली अच्छे से लर्न हो सके, ठीक है। नहीं तो भाई भागने को तो इतनी तेज भागा जा सकता है ना कंप्लीट कोर्स में कि सुनने वाले को समझ भी ना आए, बट दैट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम ज़्यादा गार्बेज नहीं लेकर आना चाहते, ठीक है। जो भी चीज़ करेंगे उसको प्रॉपरली अच्छे से ना शिद्दत के साथ करेंगे, ठीक है। और तुम भी अपना एग्ज़ाम ना प्रॉपरली शिद्दत के साथ करना, ताकि दूसरे अटेम्प्ट की नौबत ही ना आए, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी नीड ऑफ द सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है, स्टार्टिंग दिस पॉइंट। अब इधर उधर के ज्ञान के बाद बेस को हमने देख लिया, हमने कोव को देख लिया। जो कोव है वो बे का ही एक टाइप का पार्ट है, बट इट इज स्मॉल, सर्कुलर एंड विद अ वेरी नैरो एंट्रेंस। एग्जाम्पल हमने देख लिया विच इज द कैथीड्रल कोव। नेक्स्ट हम वर्ड देखेंगे विच इज द गल्फ, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो गल्फ होगा ना, इट इज जनरली लार्जर, ठीक है, लार्जर देन, इट इज जनरली लार्जर देन दी बे पार्ट, ठीक है, उससे थोड़ा सा डीपर होगा, ठीक है, देन दी बेस। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि हो सकता है कभी कभी जो बे जो होगा ना वो ज़्यादा क्यों लार्ज हो देन दी गल्फ, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, यू विल सी कि जो लार्जेस्ट जो गल्फ है, ठीक है, जो लार्जेस्ट गल्फ है उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा लार्ज क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट बे, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। कुछ ऐसा है ना स्टैटिक नहीं है कि भाई यही बिल्कुल इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। ये भी मैंने इसलिए लिख दी बिकॉज दिस इज फ्लोटिंग ऑल अराउंड एवरीवेयर, ये सबसे ज़्यादा फ्लोट करती है, ठीक है। बट कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, याद रखना। ये दोनों क्या होते हैं, दीज आर रिसेस्ड कोस्टल बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो बे होता है इट इज हैविंग मोर एन ओपनिंग, जो इसकी जो इसका जो एंट्रेंस होता है, ठीक है, इसका जो एंट्रेंस होता है वो ज़्यादा ओपन होता है, ज़्यादा वाइड होता है इन कंपैरिजन टू द गल्फ वाला। तो गल्फ वाले का जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी सी कैसी मिलेगी आपको, नैरो मिलेगी। बट वैसे देखा जाए गल्फ आर मेजरली, जनरली अगर हम बात करें, जनरली लार्जर एंड दे आर मोर डीपर देन दी बेस, ठीक है। बट हैं तो क्या, दे आर सिमिलर टू बेस ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोर एनक्लोज कंपेयर टू बेस, ठीक है, इट मीन्स दे आर मोर नैरो, ठीक है। इनकी जो एंट्रेंस होती है वो कैसी एंट्रेंस होती है, दे आर हैविंग नैरो एंट्रेंसेस, ठीक है। समझ में आ गया। तो बे की डेफिनेशन क्लियर होगी, कोव की डेफिनेशन क्लियर होगी, गल्फ की डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। नाउ
ये जो बेस वगैरह होते हैं, अभी हमने वैसे ही मैंने आई सेड दिस पर्टिकुलर थिंग अर्लियर ऑल्सो, कि जो बेस होते हैं या गल्फ होते हैं, दे आर वेरियसली फॉर्म्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज। जो प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटी होती है, जो मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स होती है, क्रस्टल प्लेट्स, उनकी वजह से बेस फॉर्म हो जाते हैं, गल्फ फॉर्म हो जाते हैं। कोस्टल इरोजन की वजह से ये फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। एंड कोस्टल इरोजन कैसे, कोस्ट का इरोजन हो रहा है तब जाके बेस गल्फ वगैरह फॉर्म हो सकते हैं बाय द रिवर्स एंड द वेव्स, ठीक है। एक और चीज याद रखेंगे, वो क्या है कि जो बेस जो है ना, वो ग्लेशियर्स के इरोजन की वजह से भी, ग्लेशियल इरोजन की वजह से भी जो है बेस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम आएंगे कि जो ग्लेशियर की वजह से जो बेस फॉर्म होते हैं, हम उनको बोलते हैं फियोर्ड्स। हम उनको क्या बोलते हैं, फियोर्ड्स। नाउ फियोर्ड इज एफ विद अ जे, एफ विद अ जे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज की बात कर लेते हैं, विच इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी, एक बॉडी ऑफ वाटर है, दिस इज बॉडी ऑफ वाटर, दिस इज अ सेकंड बॉडी ऑफ वाटर। इन दोनों को जो वाटर बॉडी कनेक्ट करेगी, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो इनको कनेक्ट करेगी, दिस इज नोन एज अ स्ट्रेट। तो दो बॉडीज ऑफ वाटर को जब एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर कनेक्ट करेगी, दैट नैरो बॉडी ऑफ वाटर विल बी नोन एज अ स्ट्रेट, ठीक है। तो किसी भी बे को या किसी भी गल्फ को, ठीक है, ये हमने क्या बात की, दे आर पार्शली एनक्लोज्ड। पार्शली एनक्लोज्ड मतलब इनका कोई भी एक पार्ट तो एक दूसरी बड़ी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। वो जो कनेक्शन वाला जो एरिया है, दिस एरिया जो अभी मैंने एरो से शो करा, दिस इज नोन एज अ स्ट्रेट, दिस इज नोन एज अ स्ट्रेट। तो कनेक्टेड टू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर थ्रू अ स्ट्रेट, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। नाउ स्ट्रेट को कंप्लीट क्या है, स्ट्रेट इज अ नैरो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगी, ये बिल्कुल एक नैरो होगी। सपोज मान लो यहां पर इस एग्जांपल में देखो, लुक एट द मैप ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। यहां पर मान लो एक सी है, ठीक है, यहां पर भी एक सी या फिर ओशियन है, इस वाले एरिया में भी, ठीक है। अब जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस ब्लू, ठीक है, ये दोनों को क्या कर रहा है, इस एरिया से कनेक्ट कर रहा है। सो दिस ब्लू ओवर हेयर, दिस वन इज नोन एज द स्ट्रेट, दिस इज नोन एज द स्ट्रेट। आई नो सिंपल है, ठीक है, बट फिर भी यार करना तो सारा ही है हमें, ठीक है। तो देखो उसको एक बार, इतनी भी जल्दी क्या है। आर्टिफिशियल वाटरवे, ठीक है, आर्टिफिशियल वाटरवे, स्ट्रेट जो है वो कैसी है, इट इज अ नेचुरल वाटरवे, इट इज अ नेचुरल वाटरवे, नेचर ने उसको क्रिएट करा है। जब हम ऐसी आर्टिफिशियल वाटरवे क्रिएट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कैनाल्स। हम उसको क्या बोलते हैं, कैनाल्स। दो तीन मेजर कैनाल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्वेज कैनाल, नंबर 1, ठीक है, स्वेज कैनाल को हम स्टडी करेंगे। हम पनामा कैनाल को स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं भाई, ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा एंड डायरेक्टली यू कैन स्कोर दी मार्क्स, ठीक है। तो भैया प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, मेरा हमेशा पर्पस ही ये रहता है कि तुम इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इस इमेज की अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। सपोज करो कि ये वाला एरिया थोड़ा सा नदर्न लैटिट्यूड्स में है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में, ठीक है, अर्लियर दिस कंप्लीट एरिया वाज फिल्ड बाय ग्लेशियर्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या था, एरिया ग्लेशियर से फिल्ड था। बट एज द टाइम पास्ड वो ग्लेशियर धीरे धीरे क्या हो गया, ठीक है, इट द आइस मेल्टेड, ग्लेशियर मूव हुआ, ठीक है। एंड जो यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में जो ओशन का जो वाटर था, जब ये एरिया खाली हो गया तो वो ओशन का वाटर क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, इस ये जो वैली जैसा जो एरिया है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर तुमने कभी नॉर्वे का जैसे मैप अगर देखा होगा, तो तुमने वो नॉर्वे का मैप ना, उसकी बाउंड्री को ध्यान से देखना, वो बिल्कुल ऐसे इंडेंटेड कोस्ट लाइन मिलेगी तुमको, ठीक है, ऐसे करके, फाइन। अब ये जितने भी एरियाज है ना, यहाँ पर कभी ना कभी ऐसे ग्लेशियर्स होंगे, इस एरिया में पूरे आइस वगैरह होंगे। नाउ जब वो आइस वगैरह मेल्ट होगी सारी की सारी, वो ग्लेशियर्स खत्म हो गए, व्हाट हैपेंड इज द ओशन वाटर, ठीक है, कौन सा ओशन है, आर्कटिक अटलांटिक ओशन उस एरिया में, तो उसका जो वाटर है वो इनके अंदर ऐसे आ गया, ठीक है। अब वो जब वाटर इनके अंदर ऐसे आ जाएगा
तो इट विल समथिंग लुक लाइक दिस, इट विल समथिंग लुक लाइक दिस। नाउ दिस इज नोन एज अ फ्योर्ड, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ फ्योर्ड। डेफिनेशन, इट इज अ लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, दो चीज तो कंफर्म है, दैट इट इज लॉन्ग, इट इज नैरो। डीप सी इनलेट, ठीक है, जो डीप सी है वो ऐसे अंदर की तरफ वो सी जो है वो वाटर जो है गया हुआ है, एंड इट इज हैविंग स्टीप रॉक, ठीक है, स्टीप रॉकी क्लिफ्स ऑन ईदर साइड। इस तरफ भी आपको स्टीप, स्टीप मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट स्टैंडिंग माउंटेन्स मिलेंगे, क्लिफ्स मिलेंगी, ठीक है, तो ऐसे स्लांटिंग नहीं होगी, इट विल बी स्ट्रेट स्टैंडिंग विच मीन्स स्टीप माउंटेन्स होंगी ऑन बोथ दी साइड्स, क्योंकि इसके बीच में से ही जो ग्लेशियर है वो मूव करके मेल्ट होके गया है। फाइन, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर इरोजन, ठीक है। तो बे का एक वन ऑफ द एग्जांपल विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर इरोजन, ठीक है, इट इज अ फ्योर्ड, ठीक है। एग्जांपल, द इमेज दैट यू सी ओवर हियर, दिस इज ऑफ द जीरेंजर फ्योर्ड, इट इज लोकेटेड इन नॉर्वे। और ऐसे करके ना मल्टीपल नेम्स है, लेकिन अगर सोचो, अगर तुमने एक भी नाम अगर लर्न कर लिया, ठीक है, फ्योर्ड्स पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, ठीक है, अगर मेंस में एक भी क्वेश्चन आ गया एंड यू रिमेंबर जिरेंजर फ्योर्ड ऑफ नॉर्वे, ठीक है, यार इंप्रेशन बनता है, ठीक है, तो लर्न कर लेना, कभी ये सोचो कि मुझे जिरेंजर फ्योर्ड का नाम क्यों याद रखना है, इट इज लोकेटेड इन नॉर्वे, ठीक है, एंड वहां पर ऐसे मल्टीपल फ्योर्ड्स हैं। तो चलो बेसिक हो गया इस कंप्लीट चैप्टर का, आज के बाद इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ठीक है, बेस की कंप्लीट डेफिनेशन क्लियर होगी, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, कोव की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है, वी हैव सीन द गल्फ, ठीक है, ये बेस गल्फ ये सब एक लार्जर बॉडी से कनेक्ट करते हैं थ्रू अ नैरो नेचुरल वाटरवे विच इज अ स्ट्रेट। जब हम इसी को आर्टिफिशियल बनाते हैं, दिस इज नोन एज अ कैनाल, उसके भी एग्जाम्पल हमने देख लिए। फ्योर्ड्स आर काइंड ऑफ अ बेस विच आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, द ग्लेशियर इरोजन, ठीक है। अब एक लास्ट चीज जो वैसे आपको लिखे मिलेगी, हमने पहले भी डिस्कस करा है, दैट इज अ बाइट, ठीक है, बाइट बताओ कहां पर डिस्कस करा है हमने? व्हेन वी वर स्टडिंग द एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जब हम ऑस्ट्रेलिया के ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसा करके कुछ, ठीक है, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया, जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो ये वाला जो वाटर बॉडी है दिस, ठीक है, दिस वाटर बॉडी इज नोन एज ए, ये किसका एग्जांपल था? बाइट का, दिस वाज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। अब बाइट में क्या होगा ना कि जो बे होगा ना वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ज्यादा ऐसे बेंड होगा, अंदर की तरफ ज्यादा ऐसे बेंड होगा, लेकिन बाइट में और बे में ये डिफरेंस होता है कि जो बाइट होगा वो मोस्टली थोड़ा सा ऐसे सा सर्कुलर सा होगा, वो ज्यादा अंदर की तरफ बेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी अगर देखोगे तो देखो वो थोड़ा सा ऐसे करके बेंड है, ठीक है, तो दिस विल बी नोन एज अ बाइट। तो अ लिटिल बिट लाइटर इनवर्ड बेंड विल बी नोन एज अ बाइट, थोड़ा सा ज्यादा बेंड कर दोगे तो इट विल बिकम अ बे, ठीक है। बे के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, विच इज द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना जो तुम याद रखोगे, दैट इज दिस, दैट इट इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। साइड में इमेज को भी देखते रहना, दिस इज इंडिया, ठीक है, यहां पर ऐसे करके श्रीलंका लोकेटेड है, ठीक है, बांग्लादेश, देन वी हैव म्यांमार, ठीक है, वो ऐसे करके दिस इज द मलय पेनिनसुला, ठीक है, ये नीचे की तरफ ऐसे आता है इंडोनेशिया, एंड दीज आर दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ना एक बात को अभी के लिए साथ साथ मैपिंग को तो यार सीखते जाओ तुम प्रॉपरली, बहुत अच्छे से मैपिंग को करो, ठीक है, दो चीज़ों में हेल्प करेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करवाएगा, नंबर वन थिंग, ज्योग्राफी की कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऐसे करके लोकेटेड है, ये मलय पेनिनसुला है, हम बात करेंगे एक बार मलय पेनिनसुला की, और इन दोनों के बीच में लोकेटेड है दी अंडमान सी। कौन सी सी लोकेटेड है? दिस इज दी अंडमान सी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके ना, ये जो नीचे पूरा का पूरा एरिया है, दिस इज ऑफ द इंडियन ओशियन, दिस इज ऑफ द इंडियन ओशियन। अब इसी एरिया में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। श्रीलंका में यहां पर
इस जगह पर, वेयर द स्टार मार्क इज, इस जगह पर। और इंडोनेशिया का जो ये सबसे ऊपर वाला आइलैंड कौन सा है, दिस इज द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, दिस इज द आइलैंड ऑफ सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा के इस पॉइंट से, श्रीलंका के इस पॉइंट से ये वाला जो एरिया है, अब ये ऊपर पूरा का पूरा जो एरिया है, दिस इज द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ इसके क्या है, दिस इज द अंडमान सी। अब देखो ये कैसे पूरा का पूरा एरिया ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बेंड है। ठीक है, ये ऐसे अंदर की तरफ बेंड है। नाउ दिस कंप्लीट इज अ बे, ये किसका एग्जांपल है, बे ऑफ बंगाल। नाउ याद रहेगा ना जो भी पॉइंट बताया, दैट बे ऑफ बंगाल इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, इंडियन ओशन के, इंडियन ओशन के, दिस इज इंडियन ओशन, और ये उसकी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इट ऑफ द इंडियन ओशन, इट्स एरिया इज 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कितना है, 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखो वैसे जब हम बे को डिस्कस करेंगे ना, मैं तुम्हें कोई एरिया वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुम सोचोगे यार सर फिर यहाँ ये क्यों लिखा है, हाँ ये हमारा दिमाग खराब करने के लिए नहीं, ये इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो गल्फ वाले एरियाज होते हैं वो ज़्यादा लार्ज होते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन पे मैंने तुम्हें बताया था कि बे ऑफ बंगाल इज लार्जर देन द लार्जेस्ट गल्फ, लार्जेस्ट बे इज लार्जर देन द लार्जेस्ट गल्फ। ठीक है, लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ, इट इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, इसकी नेमिंग में अभी चल रहा है, इशू चल रहा है। ठीक है, सम वेयर यू विल फाइंड इट कि गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा होगा, विच इज यू नो द प्रोपेगेंडा बाय यूएसए। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का साइज कितना है, इट इज 1.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये देखो दिस इज द साइज ऑफ बे ऑफ बंगाल। हो गया याद। ठीक है, याद करवा रहा हूं मैं तुम्हें साथ साथ। ओके, बेसिन कंट्रीज, बेसिन कंट्रीज मतलब वो किन किन को टच कर रहा है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ऑफ कोर्स इंडिया विल बी देयर, लुक एट द मैप, इंडिया विल बी देयर। ठीक है, श्रीलंका विल बी देयर, यहाँ पर बांग्लादेश है, म्यांमार इज ऑल्सो देयर। ठीक है, एंड वी हैव इंडोनेशिया एज वेल। ठीक है, वी हैव इंडोनेशिया एज वेल। ये वाला तो एरिया अंडमान सी का हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जाने दो। तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एंड इंडोनेशिया, दीज आर सम ऑफ द बेसिन कंट्रीज। ठीक है, ऑफ व्हाट, द बे ऑफ बंगाल। ये वाला भी एक पॉइंट बताया था, श्रीलंका से कहाँ तक, इंडोनेशिया तक। श्रीलंका का ये पॉइंट है, दिस इज द संगमन कांडा पॉइंट, संगमन कांडा, ये लोकेशन कौन सी है, संगमन कांडा, विच इज इन श्रीलंका। ठीक है, तो संगमन कांडा ऑफ श्रीलंका, दैट इज वन, एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ सुमात्रा आइलैंड। मैप पे देखो, नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ सुमात्रा आइलैंड विच इज ऑफ इंडोनेशिया। ये जो लाइन जो यहां से ड्रॉ होगी, दिस इज द सदर्न लिमिट ऑफ द, दिस इज द सदर्न लिमिट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। समझ में आ गया। नाउ हाउ आई एम टीचिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग, ये समझ में आ गया। चलो अब बहुत क्विकली इसको आगे मूव करते हैं और इसी मैप पे ना इस एरिया को देखते हैं। ठीक है, इस एरिया को देखते हैं। अब एक चीज और याद रखना कि यहां पर ना ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये वाली जो है, ठीक है, दिस इज द लक्षद्वीप सी, और वी कैन से दिस इज द लैकेडिव सी। कौन सी सी है, दिस इज द लक्षद्वीप सी भी बोल सकते हैं हम इसको, और इसका दूसरा नाम क्या है, लैकेडिव सी। क्लियर हो गया ये वाला एरिया। ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया क्लियर हो गया, लर्न हो गया, दिमाग में सेट हो गया बिल्कुल अच्छे से। अब सोचो कि यहां पर भी ऐसे करके कुछ बेज हैं या फिर कुछ गल्फ हैं। अब उनको डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। इस मैप को ऐसे एनलार्ज करते हैं और इस वाले को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लुक एट द मैप। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, श्रील यहां पर, दिस इज द राम सेतु और द एडम्स ब्रिज। हाँ भाई, ये तो पता है ना, ये राम सेतु और एडम्स ब्रिज है। इसको भी हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरे लेक्चर में, क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो यहां पर ये एक आगे बाउंड्री, ठीक है, ये भी एक एनक्लोज्ड वाला सा पार्ट है, और ये जो बीच में ये वाला जो एरिया बच गया, दिस इज द पाक बे, दिस इज द पाक बे। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पर इंडिया ऐसे आ रहा है, दिस इज इंडिया। तो इस वाले स्टाइल, अभी देखो पेन कहां से मूव कर रहा है, पेन ऐसे मूव कर रहा है,
अब ये बन गया गल्फ का एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द गल्फ, एंड दिस एरिया इज नोन एज द गल्फ ऑफ मन्नार, दिस इज नोन एज द गल्फ ऑफ मन्नार। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में वी हैव द पाक बे, नंबर 1, ये एक वाटर बॉडी है। दूसरी वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ मन्नार। पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार आर सेपरेटेड बाय व्हाट? द एडम्स ब्रिज, दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट? द एडम्स ब्रिज। नाउ अभी स्ट्रेट के बारे में बात की थी, स्ट्रेट वो थी जो दो वाटर बॉडीज को आपस में, जो वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही थी, दैट वाज अ स्ट्रेट, ठीक है। यहां पर क्या शोन है? बे ऑफ बंगाल। ये वाला एरिया किसका है? दिस हाईलाइटेड पोर्शन, दिस इज द पाक बे, एंड इन दोनों को जो वाटर बॉडी ऐसे करके कनेक्ट करेगी, दिस वाटर बॉडी इज नोन एज द पाक स्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द पाक स्ट्रेट। लर्न रह जाएगा। तो तीनों चीजें लर्न हो गई ना। पाक स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल से हमको यहां पर आना है, ठीक है। हमको ए पॉइंट से ऐसे बी पॉइंट पर आना है। सबसे पहले हमको मिलेगी पाक स्ट्रेट, फिर मिलेगी पाक बे, और फिर मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था? बे ऑफ बंगाल, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगी लैकेटिव सी एंड द इंडियन ओशियन। क्लियर हो गया ना पूरा का पूरा मैप, ठीक है। क्या क्या बताया अभी मैंने? बे ऑफ बंगाल, उसके बाद हाँ भाई पाक स्ट्रेट, देन इट इज द पाक बे, उसके बाद it is the Gulf of Mannar, then we will encounter the Laccadive Sea or the Lakshadweep Sea, and then the Indian Ocean। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो लर्न करो भाई साथ साथ। ओके, अब सिंपल है क्योंकि समझ तो लिया हमने। कनेक्ट द बे ऑफ बंगाल, पाक स्ट्रेट का काम क्या है? वो बे ऑफ बंगाल के एरिया को पाक बे के एरिया के साथ कनेक्ट करता है। उस स्ट्रेट का नाम क्या है? इट इज नोन एज द पाक स्ट्रेट। बीच में आ गया गल्फ ऑफ यहाँ पर मन्नार, दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इज अ लार्ज शैलो बे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैकेडिव सी। तो जो एक गल्फ ऑफ मन्नार अभी जो हमने ऐसे ड्रॉ किया था ऐसे करके, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज पार्ट ऑफ द लैकेडिव सी। लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि गल्फ ऑफ मन्नार इज पार्ट ऑफ द लैकेडिव सी, ठीक है। अब इस गल्फ ऑफ मन्नार के एरिया में ना, इस वाले एरिया में, ठीक है, वी विल फाइंड द डुगोंग सी काउ। यहाँ पर कौन सा मरीन एनिमल? डुगोंग सी काउ, डुगोंग सी काउ। नाउ दिस इज अ मरीन एनिमल, ठीक है। कैसा एनिमल है? मरीन एनिमल है, नंबर 1। और ये कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार एरिया, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास मिल जाएगा, लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास, ठीक है। वी गुजरात वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है, उस एरिया में भी यू विल फाइंड सम ऑफ द डुगोंग सी काउ, ठीक है। तो हर जगह मिलेगा क्या? पूरे के पूरे इंडिया के कोस्ट पे मिलेगा। इज दैट करेक्ट? कि पूरे के पूरे इंडिया के कोस्ट पे मिलेगा, इज दैट करेक्ट? नो, ठीक है, कंप्लीट कोस्ट लाइन पे नहीं मिलेगा। इट इज फाउंड एट सम वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेशली इट इज फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार रीजन। सच बताना, याद हो रहा है ना साथ साथ? वेरी गुड। इस गल्फ ऑफ मन्नार में इंडिया की दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऐसे करके इसमें फ्लो करती हैं, विच इज थमीराबरानी रिवर एंड द व्यापार रिवर, ठीक है। तो इट इज व्यापार रिवर एंड द थमीराबरानी रिवर, दे ड्रेन इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार। एंड जो पाक बे का जो एरिया है ना, दिस इज द एरिया ऑफ द पाक बे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। सो पाक बे इज अ एरिया बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। एंड तमिलनाडु स्टेट की वैगई रिवर, कौन सी रिवर? वैगई रिवर फ्लोज इनटू द पाक बे एरिया, इट ड्रेन्स इनटू द पाक बे। अगेन वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ना वो मैं तुम्हें बताता चलता हूँ, राइट। तो अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो उसको लर्न भी कर लो भाई साइड में। ओके, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ मन्नार। जो पाक बे है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से वो कैसे कनेक्टेड है? पाक स्ट्रेट से। पाक बे गल्फ ऑफ मन्नार से कैसे सेपरेटेड है? थ्रू द एडम्स ब्रिज और द राम सेतु। दूसरा, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, पाक बे के अंदर वैगई रिवर गई है तमिलनाडु की। कौन सी रिवर है? वैगई, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार में जो रिवर गई है दैट इज थमीराबरानी रिवर, ठीक है। एंड द व्यापार रिवर, कौन सी रिवर है? व्यापार, ठीक है, व्यापार रिवर, ओके, ये है।
डन हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और हम बात करते हैं हडसन बे के बारे में, ठीक है। हडसन बे ऑफ बंगाल तो सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ दी हडसन बे, ऐसे करके ना ये थोड़ा सा सीक्वेंस में ही चलेंगी जितनी भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। हडसन बे सबसे पहले याद क्या रखोगे, इट इज़ इन कनाडा। कौन से रीजन में है, कनाडा के रीजन में। चलो मैप को सबसे पहले देखते हैं, दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। बड़े वाला मैप भी देखते रहना, छोटे वाले को भी, ठीक है। कनाडा का ये वाला जो एरिया है, दिस इज द हडसन बे, नंबर 1। अब ये जो ऊपर तुम्हें ये व्हाइट वाला ऐसे दिखाई दे रहा है पैच बड़ा सा, ठीक है, ये वाला पैच, दिस इज द ग्रीनलैंड। ये कौन सा एरिया है, दिस इज द ग्रीनलैंड। एंड दीज आर द नंबर ऑफ आइलैंड्स विच बिलोंग टू कनाडा ओनली, ठीक है, ऐसे करके। और ये यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड है, दिस इज द बैफिन आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, बैफिन आइलैंड। अब बैफिन आइलैंड, ठीक है, बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में वी हैव द बैफिन बे, वी हैव द बैफिन बे। मैप को देखते रहना, बहुत अच्छे से मैंने इनको लोकेट किया है, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, ना तो आपको कहीं सर्च करना है, ठीक है, ओके। ग्रीनलैंड के नीचे की तरफ, ठीक है, और कनाडा के यहाँ पर बीच में, ठीक है, ग्रीनलैंड के जो नीचे वाला जो एरिया है कनाडा के बीच में, वी हैव द लैब्राडोर सी। कौन सी सी है, लैब्राडोर सी। अब देखो बैफिन बे का एरिया लैब्राडोर सी से कैसे कनेक्टेड है, थ्रू द डेविस स्ट्रेट, वन ऑफ द वाइडेस्ट स्ट्रेट, ठीक है। वैसे जो स्ट्रेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, वो नैरो होती हैं, ये वाली कैसी है, बहुत ज़्यादा वाइड स्ट्रेट है, ठीक है। ये वाली स्ट्रेट है डेविस स्ट्रेट, क्लियर हो गया, ठीक है। हडसन बे से जब आप बाहर की तरफ आओगे लैब्राडोर सी की तरफ, तो आप यू विल गो थ्रू द हडसन स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आर्कटिक ओशन है, ये पूरा का पूरा क्या है, आर्कटिक ओशन है। हडसन बे से व्हेन यू विल गो टुवर्ड्स द आर्कटिक ओशन, तो यू विल गो थ्रू द फॉक्स चैनल। कौन सा चैनल है, फॉक्स चैनल। और बैफिन बे के एरिया से जब आर्कटिक ओशन की तरफ जाओगे तो यू विल गो थ्रू द नेरेस स्ट्रेट, ठीक है। अब इस मैप को एक बार पॉज करके इसको कंप्लीटली एक बार इसको स्टडी कर लो, एंड जितनी भी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन्ड हैं, ठीक है, वो सारी की सारी एक बार याद कर लो, ठीक है। और जो चीज़ें तुम साइड में देखोगे दे आर रिटन ओवर हेयर एज वेल। हडसन बे जो है, ठीक है, अभी हमने किसकी बात करी, वी आर टॉकिंग अबाउट द हडसन बे, दिस एरिया in the map, this is the Hudson Bay. It connects with the Labrador Sea, it connects with the Labrador Sea through the Hudson Strait, सिंपल याद रह जाएगा। और हडसन जो बे है वो आर्कटिक ओशन के साथ कैसे कनेक्टेड है, थ्रू दी फॉक्स चैनल, थ्रू दी फॉक्स चैनल, ठीक है। डेविस स्ट्रेट बीच में नाम बताया था, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रॉडेस्ट, ठीक है, स्ट्रेट। इट कनेक्ट्स द बैफिन बे विद द लैब्राडोर सी, ठीक है। नेरेस स्ट्रेट का काम क्या है, नेरेस स्ट्रेट कनेक्ट्स दी बैफिन बे विद द आर्कटिक ओशन। क्लियर हुआ मैप, ठीक है, समझ में आ गया। ये बैफिन बे है, ठीक है, जिसमें नेरेस स्ट्रेट कनेक्ट्स विद द आर्कटिक ओशन। जो चीजें डिस्कस करी ना वही लिखी हुई है, ठीक है, डिस्कस करने से वो तुम्हारे लिए इजी हो जाता है, दैट्स इट। सेकेंड, बिटवीन द बैफिन आइलैंड लोकेटेड कहाँ पर है बैफिन बे, where is Baffin Bay located, between the Baffin Island and the Greenland. Now travel to the areas of Europe, ठीक है। यूरोप वाले एरिया में आ जाओ, वेस्टर्न यूरोप वाली तरफ आ जाओ, जहां पर हमारे पास एक तो स्पेन है, ठीक है, दिस इज स्पेन, दिस इज फ्रांस, ठीक है, दिस इज फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है, ऐसे करके स्विट्जरलैंड, एंड वी हैव इटली। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में इन पे बात की है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट। यहाँ पर ये बता दो, ये रेड में मैंने कौन सी फोल्ड माउंटेन्स की चेन को ड्रॉ किया है, ठीक है, इटली के ऊपर की साइड, फाइन। अच्छा ये अगर तुमने बता दी वेल एंड गुड। ये ऊपर की तरफ दिस इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, पूरा का पूरा। अब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में ये वाटर चैनल, दिस वाटर चैनल इज नोन एज द इंग्लिश चैनल। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल, ठीक है, ओके। ये यूनाइटेड किंगडम के नीचे वाली साइड, और ये आयरलैंड है, ठीक है, इधर यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पर ये वाली जो सी लोकेटेड है, दिस इज द सेल्टिक सी। कौन सी सी है, सेल्टिक,
यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जो है वो ट्रेड में बहुत विश्वास रखता था ना, तो सेल्टिक, तो सेल कर दिया भाई, चलो उस पर अब टिक कर दो, ठीक है, तो सेल्टिक, फाइन, ओके। फ्रांस के और स्पेन के बीच में ये जो कर्व्ड एरिया है, दिस इज नोन एज द बे ऑफ बिस्के, ठीक है, बे ऑफ बिस्के। विच इज दिस कंट्री, विच इज दिस कंट्री, दिस इज पोर्तुगल, ठीक है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू टेल मी, काफी चीजें पूछ लिया आज मैंने आपसे, ठीक है। दिस, व्हाट इज दिस पेनिनसुला नोन एज, देखो ये इधर भी अटलांटिक ओशन है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर भी अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस पेनिनसुला नोन एज, व्हाट इज दिस पेनिनसुला नोन एज, ठीक है। चलो बे ऑफ बिस्के पर वापस आ जाते हैं, वी विल टॉक अबाउट द बे ऑफ बिस्के, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज गल्फ ऑफ गैस्कनी, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज गल्फ ऑफ गैस्कनी, फाइन। एक चीज मैंने बताई थी कि बे और गल्फ के बीच में, ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से कुछ एरियाज में इसको गल्फ बोल देते हैं, कुछ एरियाज में इसको दे कॉल इट द बे, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, फाइन। उसमें इतने डिफरेंसेस पे इतने नहीं जाना, जो स्टार्टिंग में जो डिफरेंसेस बताए थे, बट ट्राई टू फोकस ओनली ऑन दोज डिफरेंसेस, ठीक है। अदर देन दैट यू नीड नॉट गेट इनटू एनीथिंग। बे ऑफ बिस्के का दूसरा नाम समझ में आ गया, बिस्के, इट इज द गैस्कनी, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है, बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ठीक है। अटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है उस एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। एंड किसके साउथ में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द सेल्टिक सी, सेल्टिक सी, याद हो गया, ओके। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी अबाउट बे ऑफ फंडी। फर्स्ट थिंग दैट विल कीप इन माइंड इज इट इज लोकेटेड बिटवीन कनाडा एंड द रीजन ऑफ यूएसए, ठीक है। पूरे के पूरे मैप को देखो नॉर्थ अमेरिका का, ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स का एक वन ऑफ द स्टेट है, दिस इज द स्टेट ऑफ मेन, कौन सा है, दिस इज द स्टेट ऑफ मेन, ठीक है। एंड दिस आर द एरियाज ऑफ, दीज आर द एरियाज ऑफ व्हाट, दीज आर द एरियाज ऑफ कनाडा, ठीक है। ये नोवा स्कोशिया, नोवा स्कोशिया ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो प्रॉपरली इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये नोवा स्कोशिया का एरिया है, ठीक है। अब इसके बीच में दिस एरिया इज नोन एज द बे ऑफ फंडी, ठीक है। अब ये किस किस एरिया में हो गया, यूएसए के रीजन में और कनाडा के रीजन में, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ दिस इज द आर्म ऑफ द गल्फ ऑफ मेन, ठीक है। गल्फ ऑफ मेन की ये क्या है, आर्म है, ठीक है। नंबर वन थिंग, अटलांटिक ओशन भी यहीं पर है, देयर इज अटलांटिक ओशन, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन ही है, ऑल दिस इज अटलांटिक ओशन ओनली। सबसे बेस्ट बात क्या है, व्हाट इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बे ऑफ फंडी इज दैट देयर आर हाईएस्ट टाइडल रेंजेस इन दिस एरिया, ठीक है। बे ऑफ फंडी में क्या है, हाईएस्ट टाइडल रेंजेस, इट मींस जो वाटर होगा, ठीक है, वो वाटर का लेवल एक्सट्रीम हाई तक जाएगा, किस तक जाएगा, एक्सट्रीम हाई एरिया तक जाएगा, मैक्सिमम एरिया तक जितना वो जा सकता है, तो इट इज हैविंग हाई टाइडल रेंज, ठीक है। लो टाइड के और हाई टाइड के बीच में काफी क्या है, डिफरेंस है, दिस इज नोन एज द हाई टाइडल रेंज। नाउ द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि यार बे ऑफ फंडी में ही ये क्या हाई टाइड क्यों आ रही है, इतनी ज्यादा हाई टाइडल रेंज क्यों है, द रीजन इज द टाइडल रेजोनेंस। We will be discussing about the tidal resonance in the ocean chapter, but have some idea about it. सोचो कि इस एरिया में ना अभी हाई टाइड आई, ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, व्हाट इज टाइडल रेजोनेंस। इस एरिया में हाई टाइड आई, जब हाई टाइड आएगी तो वाटर ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब ये एरिया इतना ज्यादा इलोंगेटेड है कि वो अंदर की तरफ ऐसे मूव गया, ठीक है। हाई टाइड आई, सेमीडिरेनल है, यानी एक दिन में वो जो टाइड है वो 2 बार आएगी, ठीक है। तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 12 आवर्स, ठीक है। तो जब हाई टाइड आएगी और ये वाटर ऐसे अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ओके, हो गया भाई। अब आ गई लो टाइड, उसके बाद क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ लो टाइड, ये वाटर अब बाहर की तरफ वापस आएगा, ठीक है, इट विल बी, दिस वाटर इज कमिंग बैक नाउ, ठीक है। अब ये इतना बड़ा एक्सटेंडेड एरिया है कि ये पानी अंदर जाकर वापस जब वापस आता है तब तक ये यहीं तक पहुंच पाता है, और इतने में ही नेक्स्ट हाई टाइड आ जाती है इस एरिया में, ठीक है। और वो वाटर और ये पहले वाला कंबाइंड होकर
दिस इज नोन एज टाइडल रेजोनेंस। तब ये जब अंदर की तरफ जाते हैं इट ब्रिंग्स दी हाईएस्ट टाइड, ठीक है, और तब जाकर बनती है हाईएस्ट टाइडल रेंज। तो टाइडल रेजोनेंस क्या हुआ कि जो वाटर है इट इज टेकिंग टाइम टू कम बैक फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, तब तक दूसरी हाई टाइड हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज हाईएस्ट tidal range in this area and this phenomenon is known as the tidal resonance. This phenomena is known as tidal resonance. Now इसके रिगार्डिंग जो एनिमेशन वगैरह है जिससे आप प्रॉपरली इसको और अंडरस्टैंड कर सकते हो उनको कभी और बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है ना कि टाइडल रेजोनेंस कहाँ पर होती है, बे ऑफ फंडी में, एंड बे ऑफ फंडी में हाईएस्ट टाइड्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टाइडल रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ बे ऑफ फंडी में ही होती है, ठीक है, अभी हम और एरियाज की बात करेंगे जहां पर टाइडल रेंजेस हो सकती हैं, बट ना उनका जो स्ट्रक्चर होगा ना भाई, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा लैंड का कि वाटर अंदर की तरफ जाएगा एंड इट विल टेक टाइम टू कम आउट, ठीक है, तब तक क्या होगा, दूसरी टाइड अंदर आ जाएगी, ठीक है, एंड द वाटर लेवल विल इंक्रीज। कर पा रहे हो इमेजिन थोड़ा बहुत, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज द कोरिया बे और द कोरियन बे। नाउ ये जो कोरिया बे है ना, नाउ दिस इज अ बाइट, बताया था ना कि जो बे है वो ज्यादा ऐसे अंदर की तरफ होगा और जो बाइट है वो ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे बेंड होगा, ठीक है। अब ये देखो दिस इज द कोरिया बे, ठीक है। कंप्लीट मैप देखो एशिया का, ये नॉर्थ कोरिया है, दिस इज नॉर्थ कोरिया, दिस इज साउथ कोरिया, और ये पूरा दोनों मिलाकर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, दिस इज द कोरियन पेनिनसुला, ठीक है, समझ में आ गया। कोरियन पेनिनसुला और चाइना के बीच में वी हैव द येलो सी, वी हैव द येलो सी, ठीक है। अब चाइना वाला जो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ चाइना, यहां पर सबसे पहले आएगी बोहाई सी। कौन सी सी है, बोहाई सी, समझ में आ गया। एंड को चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में यहां पर लोकेटेड है कोरिया बे, दिस इज द एरिया ऑफ द कोरिया बे। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। बोहाई सी पता हो गया, ठीक है, चाइना के पास लोकेटेड है बोहाई सी, ठीक है। फिर बोहाई सी ये एरिया हो गया, दिस इज द येलो सी। अब ये दोनों एक वाटर बॉडी इनको कनेक्ट करेगी, दिस इज नोन एज द बोहाई स्ट्रेट, दिस इज नोन एज द बोहाई स्ट्रेट। अब ये वाला पार्ट देख रहे हो भाई तुम, एक बार इसको थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा रुक के समझना एक बार। ये वाला पार्ट है, यहां से ये आ गया बाउंड्री ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ओके। ये वाला जो चाइना का पार्ट है, ये किसका पार्ट हुआ, चाइना का। क्या ये तुम्हें एक पेनिनसुला लग रहा है, यहाँ पर वो है सी है, ठीक है, यहाँ पर लाइडोंग बे है, दिस इज द कोरिया बे। इस पेनिनसुला को बोलेंगे लाइडोंग पेनिनसुला, क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द लाइडोंग पेनिनसुला। और ये पेनिनसुला किसका है, दिस पेनिनसुला इज ऑफ चाइना। क्लियर हो गया भाई कि लाइडोंग पेनिनसुला किस कंट्री का पार्ट है। अगर कल को हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इधर पेनिनसुला दे दिए और इधर कुछ कंट्रीज दे दिए, तो ट्रस्ट मी इफ यू आर वाचिंग दिस कंप्लीट सीरीज एक भी मिस नहीं होगा, आज नहीं तो कल सारे के सारे जो पेनिनसुला हैं, द इम्पोर्टेंट वंस आई एम सेइंग, वो सब कवर हो जाएंगे तुम्हारे। समझ आ गया बात, ठीक है। कोरिया बे समझ में आ गया, ठीक है। कोरिया बे is an extension of what, it is an extension of the yellow sea. Yellow sea is located between China and the Korean peninsula, ठीक है। Bohai Sea is separated from the Korea Bay, Bohai Sea is separated from the Korea Bay by the Liaodong peninsula, ठीक है, which is a part of China। अब चाइना से थोड़ा शिफ्ट हो, ठीक है, और थोड़ा सा इंडिया की तरफ आते हैं, इंडिया पाकिस्तान के एरियाज में आते हैं, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्वादर बे और द ग्वाटर बे, ठीक है। थोड़ा सा वो स्पेल्स का वो होता है, स्पेलिंग्स का, ठीक है। अच्छा, पिछले में हमने ये भी याद करा था, यहाँ पर वी हैव इंडिया ओवर हेयर, ठीक है, ये पाकिस्तान का एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ पाकिस्तान। फिर आता है ईरान, ठीक है, ऊपर की तरफ ये क्या है, दिस इज अफगानिस्तान, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। किसके बीच में बाउंड्रीज है, पाकिस्तान एंड ईरान। दिस कंप्लीट एरिया, दिस इज द अरेबियन सी,
ये कौन सा एरिया है? अरेबियन सी का। हो गया यहाँ पर एरिया अरेबियन सी का। यहाँ पर ऐसे इंडियन स्टेट का गुजरात लोकेटेड है, स्टेट ऑफ गुजरात। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है। अब और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना। एक वीडियो लेक्चर में हमने पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात की थी, ठीक है? किसकी बात की थी? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की। वहाँ पर हमने वी टॉक्ड अबाउट दैट कि ये जो लोअर वाला जो ये पोर्शन है, ठीक है, दिस इज द पोर्शन ऑफ सिंध। ये किसका पोर्शन है? दिस इज द पोर्शन ऑफ सिंध। ये वाला पोर्शन किसका है? बलूचिस्तान का। ठीक है, ये पोर्शन किसका है? बलूचिस्तान का, नीचे वाला जो एरिया है। ठीक है, अब जहां पर जिस एरिया में ईरान और पाकिस्तान की ऐसे बाउंड्री आती है, वहां पर ऐसे करके एक थोड़ा सा ये छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट है, दिस इज अ बे। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द ग्वादर बे और द ग्वाटर बे। कहां पर लोकेटेड है? सबसे पहले तो दिस इज एन इनलेट ऑफ द अरेबियन सी, है ना? ये अरेबियन सी का ही क्या है? दिस इज एन इनलेट ऑफ द अरेबियन सी का वाटर है। ठीक है, सेकंड थिंग, पाकिस्तान के जो ये बलूचिस्तान वाला जो एरिया यहां से लेकर ईरान के इस एरिया तक, जहां तक ये रेड लाइन, आई कैन शो यू दिस रेड लाइन, ये पूरा का पूरा जो ये कोस्टल एरिया है, बताओ तो इस कोस्टल एरिया का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कोस्टल एरिया? दिस एरिया इज द माकरान कोस्ट। इस एरिया का नाम क्या है? माकरान कोस्ट। यू विल फाइंड इट नंबर ऑफ एनसीईआरटी रेफरेंसेस। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो माकरान कोस्ट क्लियर हो गया। कहां पर लोकेटेड है माकरान कोस्ट? दिस इज द माकरान कोस्ट। ठीक है, अब हमारा ग्वादर बे या ग्वाटर बे कहां पर लोकेटेड है? एट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान। एट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान। क्लियर? ठीक है, बाकी इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ये तुम्हें समझ में आ ही गया। अब ये जिस एरिया में सिंध है ना पाकिस्तान का, सिंध के बाद यहाँ पर है ये ऐसे अंदर जाके ऐसे कर्व। ठीक है, दिस इज नोन एज द सोन मियानी बे। कौन सी बे है? सोन मियानी बे। सोन मियानी बे समझ में आ गया कहाँ पर है? ये ऐसे करके बलूचिस्तान के एरिया में जो अंदर की तरफ बे है। नाउ दिस बे इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अरेबियन सी। कहाँ पर है? in the area of Balochistan, which is located in Pakistan. So my question to you is, what is the northernmost point of the Arabian Sea? It is the Sonmiani Bay. It is the Sonmiani Bay. Clear हो गया? सोन, पहले इसको सिंध के एरिया को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब मैप क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखो, सोनमियानी बे से लेकर, ठीक है, आप गए ईरान के इस एरिया में, और ईरान के इस एरिया में लोकेटेड है ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। कौन सा है? सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान का। यहां तक ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया फ्रॉम द सोन मियानी बे इज नोन एज द माकरान कोस्ट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द माकरान कोस्ट। क्लियर हो गया? जितना भी सारा लिखा हुआ है प्रॉपरली चीजें लर्न होगी। पर्शियन गल्फ को भी स्टडी करेंगे, गल्फ ऑफ ओमान को भी करेंगे, बट उससे पहले सिर्फ इतना बता दो कि ये वाली कौन सी स्ट्रेट है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट। और जब ऐसे पूछता हूँ ना, तो एक बार ऐसे थोड़ा सा पोज करके उन चीज़ों को एक बार लर्न करने की कोशिश किया करो। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी बे है हमारे पास? वी है द मनीला एंड द सुबिक बे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, क्यों? तुम्हें मनीला पता है, ठीक है, मनीला फिलीपींस, सुबिक भी वहीं पर है। ठीक है, कैन यू सी टू बेज इन दिस लोकेशन? ये यहाँ पर एक लार्जर बे है और एक छोटी सी बे है। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ पर है? फिलीपींस के एरिया में। कौन सी साइड? साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी। नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस मैप, इस मैप को देख रहे हो ना, आई वांट यू टू लर्न फ्यू ऑफ द थिंग्स। ठीक है, साउथ चाइना सी कि यहाँ पर लोकेटेड है द आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस। कंट्री ऑफ फिलीपींस लोकेटेड है। फिलीपींस के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है द फिलीपींस सी। ठीक है, ऊपर की तरफ है लूजोन स्ट्रेट, लूजोन स्ट्रेट, एंड फिलीपींस और मलेशिया, फिलीपींस और मलेशिया के यहाँ पर नीचे की तरफ है द सुलू सी। कौन सी सी है? सुलू सी एंड द सेलेबस सी, सेलेबस सी।
नाउ आई वांट यू टू पॉज द वीडियो, ठीक है, पॉज द लेक्चर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, एंड लर्न दीज फर्स्ट, ठीक है, कि लुजोन स्टेट कहाँ पर है, ऊपर की तरफ ताइवान है, ठीक है, ताइवान के नीचे फिलीपींस है, उन दोनों के बीच में लोकेटेड है द लुजोन स्ट्रेट, ठीक है। फिलीपींस के नीचे 2 सी हैं, वन इज द सुलू सी एंड द सेकेंड वन इट इज द सेलेबस सी। फिलीपींस के लेफ्ट हैंड साइड पे इट इज द साउथ चाइना सी एंड द ईस्ट साइड पे इट इज द फिलीपीन सी। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा है। ये जो छोटे वाली बे हमने बात करी फिलीपींस की, दिस इज द सुबिक बे, ठीक है, और जो थोड़ी सी बड़ी सी बे है, ठीक है, दैट इज द मनीला बे एंड दे बोथ आर लोकेटेड इन विच कंट्री, द फिलीपींस। दे आर एक्सटेंशन ऑफ विच सी, ठीक है, सुबिक बे और मनीला बे किसकी एक्सटेंशन है, साउथ चाइना सी के एक्सटेंशन से। अब वापस चलते हैं यूएसए वाले एरिया में, ठीक है, और यूएसए वाले में ये जो ईस्ट की साइड, ये यूएसए का जो स्टेट है विच इज द स्टेट ऑफ मेन, है ना, स्टेट ऑफ मेन यहाँ पर है। दिस इज नोवा स्कोशिया, दिस इज नोवा स्कोशिया ऑफ कनाडा, ठीक है। जल्दी से बताओ इन दोनों के बीच में विच बे इज दिस, विच बे इज दिस, ये जो रेड में मैंने हाईलाइट करी, दिस इज द बे ऑफ फंडी। एंड क्यों यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टाइड्स होती हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, टाइडल रेजोनेंस, ठीक है, टाइडल रेजोनेंस। क्लियर, ओके, रिवाइज हो रहा है ना साथ साथ, वेरी गुड। दिस इज अटलांटिक ओशन एंड दिस इज द पैसिफिक ओशन, ठीक है। आज यूएस के हम बात करेंगे जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है उस एरिया के बारे में। वहां पर तुम्हें ना यूएसए के 3 स्टेट्स मिलेंगे। यू विल फाइंड द 3 स्टेट्स ऑफ यूएसए ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। नंबर 1 इज वॉशिंगटन, ठीक है। अच्छा, इनकी कैपिटल इस तरफ है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वो अलग है, वॉशिंगटन स्टेट अलग है, याद रखना। वॉशिंगटन, ओरेगन एंड कैलिफोर्निया, ठीक है, वी हैव वॉशिंगटन, ओरेगन एंड ये पूरा का पूरा कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया बाद में जाकर इट मीट्स द एरिया ऑफ कंट्री ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको की बाउंड्री है, ठीक है, समझ में आ गया। ओरेगन के यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी बे है, कैन यू सी, जो मैंने मार्क करा है रेड में, ठीक है, दिस इज नोन एज द डिपो बे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिपो बे, ठीक है। डिपो बे कहां पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन ओरेगन यूएसए इन द पैसिफिक ओशियन। क्या खास बात है भाई डिपो बे की, इट इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बे, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बे या फिर द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट नेचुरल नेविगेबल हार्बर, ठीक है, शिप्स वगैरह होती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बट ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर डिपो बे बाय दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है। तो हमने लार्जेस्ट बे भी देख ली विच इज द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, हमने स्मॉलेस्ट भी देख ली, दैट इज द डिपो बे, ठीक है। बीच में हमने वी हैव आल्सो सीन द लार्जेस्ट गल्फ एज वेल विच इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। और यूएसए का ये मैप हमने स्टडी कर लिया जिसमें 3 स्टेट्स को हमने देखा, ठीक है, मेन वाले स्टेट को इधर देख लिया। कुछ हो रहा है, इंप्रूवमेंट लग रही है कुछ, ठीक है। अब लार्जेस्ट गल्फ पर आ जाओ, ठीक है, पोज ले लो इफ यू वांट टू, ठीक है, बट भूलना मत यू हैव टेकन अप अ चैलेंज एंड द चैलेंज इज कि जब तक ये लेक्चर खत्म होगा यू नीड टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, लुक एट द कंप्लीट मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अब इस छोटे वाले पार्ट को देखो विच इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। देखो ये फ्लोरिडा वगैरह का ये ऐसे करके एरिया आ जाएगा, ठीक है, दिस इज यूएसए विच इज गोइंग ऑन ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ पर इस एरिया में दिस इज मैक्सिको। क्लियर हो गया, ओके। ना ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट एरिया है दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इट इज द लार्जेस्ट गल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट दीज आइलैंड्स आर, ये यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द कैरेबियन आइलैंड्स। कौन से आइलैंड्स हैं, द कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वी हैव द क्यूबा, द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो वी हैव क्यूबा, फाइन। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, दिस इज द अटलांटिक ओशियन, दिस इज क्यूबा, और क्यूबा के जो नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, क्यूबा के जो नीचे वाला पार्ट है, बिकॉज
उसके बाद तो वी हैव साउथ अमेरिका ना, वी हैव साउथ अमेरिका। क्यूबा और साउथ अमेरिका के बीच में वी हैव द कैरेबियन सी, वी हैव द कैरेबियन, ठीक है, वी हैव द कैरेबियन सी, ठीक है, किस किस के बीच में, बिटवीन क्यूबा एंड साउथ अमेरिका। अब मुझे गल्फ ऑफ मैक्सिको को, ठीक है, कनेक्ट करना है अटलांटिक ओशन के साथ। फ्लोरिडा का स्टेट है, दिस इज द, ऊपर देख लो एक बार मैप पे अगर चाहो तो, दिस इज द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। अब मुझे गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करना है अटलांटिक ओशन की तरफ। याद कर लो, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। यहां पर है कैरेबियन सी, मुझे गल्फ ऑफ मैक्सिको से कैरेबियन सी को कनेक्ट करना है, ठीक है। आई हैव द यूकेटन चैनल, ठीक है। तो रिमेंबर बोथ ऑफ दीज फैक्ट्स। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा किसको कनेक्ट करेगी, बताओ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन। यूकेटन चैनल किसको कनेक्ट करेगा, कैरेबियन सी एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। बीच में क्या है, वी आर द कैरेबियन आइलैंड ऑफ क्यूबा, ठीक है। ये जो यूकेटन चैनल है ना, ठीक है, यहीं पर एक पेनिनसुला लोकेटेड है, किसका, यहीं पर मैक्सिको का पेनिनसुला लोकेटेड है, विच इज द यूकेटन पेनिनसुला। तब तो याद रह जाएगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करा, ठीक है। ओके, दिस बेबी वेल टाइप जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द यूकेटन पेनिनसुला। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको इज इन न्यूज में काफी कुछ रहता है, इसके नेम वगैरह के, इट इज प्रोपेगेंडाइज्ड टू नेम इट द गल्फ ऑफ अमेरिका ऑल्सो, ये सब चीजें भी चलती रहती है। वैसे हम इसको ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको को हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज द मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिकाज। मेडिटेरेनियन किसके बीच में है, द यूरोप एंड द अफ्रीका, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में व्हाट डू वी हैव, वी हैव द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिकाज। गल्फ ऑफ मैक्सिको की खास बात क्या है, ऑयल वगैरह इसमें काफी मिलेगा, ठीक है, सेडिमेंट्स वगैरह काफी डिपॉजिट होते हैं। किन मेजर रिवर्स के सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, टू मेजर रिवर्स, दो बताऊंगा, वैसे नंबर ऑफ देम है। वन इज मिसिसिपी रिवर, ठीक है, वन इज मिसिसिपी रिवर एंड सेकेंड वन इज द रियो ग्रैंड रिवर, सेकेंड वन इज द रियो ग्रैंड रिवर। क्लियर हो गया, ओके। अब जो साइड में लिखा है इसको एक बार रीड कर लो क्विकली। लार्जेस्ट गल्फ इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक है। कैरिबियन से कनेक्ट करता है यूकेटन चैनल विच इज बिटवीन मैक्सिको एंड क्यूबा। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज ऑल्सो नोन एज द मेडिटेरेनियन ऑफ द अमेरिका। मेजर रिवर्स तुमने दोनों की दोनों देख ही ली है, विच इज द रियो ग्रैंड रिवर एंड द मिसिसिपी रिवर, ठीक है, ओके। लेट्स कम बैक टू द यूएसए मैप अगेन, ठीक है। अब इस एरिया को देखो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया है और ये कैलिफोर्निया के नीचे लोकेटेड है मैक्सिको, ठीक है। अब मैक्सिको का ना ये एक पार्ट ना ऐसे है, ये मैक्सिको का एक पार्ट ऐसे है, समझ में आ गया कैसे है, ठीक है। अब जैसे ना कनाडा में यहां पर ऐसे लाइक दिस, इट वाज द नोवा स्कोशिया, है ना, नोवा स्कोशिया था, वैसे ही ये पेनिनसुला है, दिस इज द पेनिनसुला ऑफ मैक्सिको। क्या नाम है इस पर्टिकुलर पेनिनसुला का, द नेम ऑफ दिस पेनिनसुला, अब देखो बड़ी वाली इमेज में देख लो, दिस इज द पेनिनसुला, क्या नाम है, दिस इज नोन एज द बाज कैलिफोर्निया पेनिनसुला, बाज कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ठीक है। ये मैक्स लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो इट मींस लोअर कैलिफोर्निया पेनिनसुला। किसका पार्ट है बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला, इट इज पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ मैक्सिको। देखो वैसा सा ये एरिया है ना जैसा किसका था, द बे ऑफ फंडीगा एरिया था। तो यहां पर भी बिकॉज ऑफ टाइडल रेजोनेंस इस एरिया में भी क्या आती हैं, हाई टाइड्स आती हैं, जो टाइडल रेंज होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। दिस गल्फ एरिया इज नोन एज द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। पेनिनसुला का नाम पता चल गया, ठीक है, बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ठीक है, ओके। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द गल्फ्स। मैप पे तो वैसे एनलार्ज करके शो कर रखा है, बट इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द गल्फ्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द सी ऑफ कॉटेस,
सी ऑफ कोटेस। ठीक है, क्लियर हो गए सभी पॉइंट्स। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से स्मॉल लार्जेस्ट कौन सी है? इट इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो इधर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। स्मॉलेस्ट किधर है? इट इज द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। एक मैक्सिको के ईस्टर्न साइड पर है, एक मैक्सिको के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर है। क्लियर हो गया? नाउ वी विल कम टू द अफ्रीका एरिया। अब अफ्रीका वाले एरिया में आ जाओ। ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा द गल्फ ऑफ गिनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है, पता है ना। अफ्रीका के पूरे वेस्टर्न साइड पर विच ओशन इज देयर? इट इज द अटलांटिक ओशन। ठीक है, एंड लुक एट दिस डॉटेड लाइन, दिस इज द इक्वेटर। ये कौन सी है? इक्वेटर। तो हम जब गल्फ ऑफ गिनिया की बात करेंगे, क्या हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन? कौन सा ओशन है? ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये जो वर्टिकल जो लाइन आ रही है ना डॉटेड वाली, दिस वर्टिकल लाइन, ठीक है, दिस इज द 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, दिस इज द 0 डिग्री मेरिडियन, द प्राइम मेरिडियन। Now this 0 degree meridian is cutting what? The equator part. किसको कट कर रही है? इक्वेटर पार्ट। जहां पर 0 डिग्री मेरिडियन और इक्वेटर कट करती हैं, दैट इज नोन एज द नल आइलैंड। डिस्कस किया है पहले लैटिट्यूड्स वगैरह में, नल आइलैंड। अलग से कोई आइलैंड है? नहीं, इट इज जस्ट द नेम विच इज गिवन, द नल आइलैंड। तो नल आइलैंड यहां पर लोकेटेड है। सेकेंड, गल्फ ऑफ गिनिया में लोकेटेड है द कैमरून लाइन। कौन सी लाइन है? द कैमरून लाइन। नाउ दीज बोथ द थिंग्स, नल आइलैंड एंड कैमरून लाइन, दे आर लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ गिनिया ओनली। ठीक है, नल आइलैंड का तो तुम्हें पता चल गया, दिस इज अ प्लेस वेयर बोथ द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड कट ईच अदर। ठीक है, एक्चुअल में कोई फिजिकल आइलैंड नहीं है। दूसरी चीज भाई, अब कैमरून लाइन क्या है? ठीक है, कंट्रीज देखो अफ्रीका की, नाइजीरिया, वी हैव नाइजीरिया, और इस एरिया में है कैमरून। कौन सी कंट्री है? द कंट्री ऑफ कैमरून। तो वी हैव नाइजीरिया, वी हैव कैमरून, वी हैव नाइजर एंड वी हैव चैड। कौन सी कंट्री है? चैड। ऊपर कौन सी बताइए इनसे? इट इज नाइजर, नाइजर, चैड, दिस इज नाइजीरिया एंड दिस इज कैमरून। ठीक है, अब यहां पर ना एक लॉन्ग वोल्केनोज के ऐसे आइलैंड्स हैं, ऐसे पूरी की पूरी चेन है, ऐसे करके इन ग्रीन डॉट्स को देखो ध्यान से। और वो ना फिर नाइजीरिया और कैमरून के भी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पूरी की पूरी माउंटेन्स को बनाते हैं। कहां तक जाते हैं? इस ब्लू वाले पॉइंट तक। ये ब्लू वाला पॉइंट किस चीज का है? दिस इज द लेक चैड, दिस इज द लेक चैड। ये लेक जो है, दिस इज इन हाउ मेनी कंट्रीज? लेक चैड जो है वो 4 कंट्रीज में है, नाइजर, चैड, नाइजीरिया एंड द फोर्थ वन द कैमरून। याद रहेगा, ठीक है, कि जो लेक चैड है दैट इज लोकेटेड इन 4 कंट्रीज। ठीक है, नाइजर, चैड, नाइजीरिया और कैमरून। ठीक है, और ये वोल्केनिक आइलैंड्स इस जगह से, नाइजीरिया के कैमरून के इस एरिया में से दे गो अप टू द लेक चैड। तो दिस इज नोन एज द कैमरून लाइन। ठीक है, दिस इज नोन एज द कैमरून लाइन विच इज द लॉन्ग चेन ऑफ वोल्केनोज। पानी में तो कुछ ऐसे आइलैंड्स मिलेंगे गल्फ ऑफ गिनिया में, एंड देन यू विल फाइंड द माउंट कैमरून। ठीक है, लैंड के ऊपर कहां तक जाएंगे? लेक चैड तक जाएंगे। ठीक है, नाउ दीज लॉन्ग चेन ऑफ वोल्केनोज और द कैमरून लाइन इज लोकेटेड बिटवीन नाइजीरिया एंड द कैमरून। तुम्हें पता है ना, अफ्रीका इज वन ऑफ द फेवरेट कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूपीएससी। ठीक है, कल को वो चेंज भी हो जाए, बट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग विच इज important from the exam perspective. So this blue lake, remember this blue lake, this is the lake Chad. ठीक है, और 4 कंट्रीज के नेम याद रखना। एक तो इसके नाम पर ही है, दूसरे दोनों एन वाले, नाइजर एंड नाइजीरिया, एंड बचा क्या? कैमरून। ठीक है, एंड वी हैव द गल्फ ऑफ सिद्रा।
वी हैव द गल्फ ऑफ सिद्रा। ठीक है, अब इस गल्फ ऑफ सिद्रा को देखो, ये किस एरिया में लोकेटेड है। सबसे पहले ये बात याद रखना कि दिस इज दी अफ्रीका, है ना भाई, ये अफ्रीका वाला पार्ट है, इजिप्ट वाला हमने स्टडी कर लिया था। अब अफ्रीका के इस एरिया में, ठीक है, वी हैव सम कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं हमारे पास, लेट अस सी दोस कंट्रीज। दिस इज इजिप्ट, ठीक है, दिस इज लिबिया, दिस इज अल्जीरिया, टूनिशिया एंड मोरक्को। ठीक है, ये क्या बन गया, हम इसको निमोनिक से लर्न करते हैं, विच इज द मेटल। ठीक है, विच इज द मेटल। ठीक है, या फिर इसको MATLE भी कर सकते हो अगर सीक्वेंस में अगर तुमको लर्न करना है तो। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लिबिया एंड इजिप्ट, these are the 5 countries of what, the African continent which touch the areas of the Mediterranean Sea। लर्न हो गया, लर्न हो गया नहीं हो गया पहले बता। ठीक है, गुड। अब लिबिया को देखो, बाकी तो ओके चल रहे हैं, लिबिया वाला पार्ट ना ऐसे अंदर की तरफ है ना, बेंड हो रखा है ना, ये जो कोस्ट लाइन है अंदर की तरफ रिसेस्ट हो रखी है, और तुमको पता है रिसेस्ट कोस्ट लाइन का हम क्या करते हैं, इट इज नोन एज द बे ऑफ अ गल्फ। दिस इज द गल्फ ऑफ सिद्रा। सर लिखा हुआ है, अरे भाई लिखा हुआ है, लिख दोबारा इसलिए रहा हूँ तो कि याद रह जाएगा। ठीक है, अब इस मैप पे थोड़ा सा एक बार फोकस करो। ठीक है, इस वाले पे, दिस इज द गल्फ ऑफ सिद्रा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द गल्फ ऑफ सिरते। ठीक है, गल्फ ऑफ सिरते। ठीक है, लर्न रहेगा। लिबिया के यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंशन है, यस और नो, मेडिटेरेनियन सी का एक्सटेंशन है। इट इज लोकेटेड इन द नदर्न कोस्ट ऑफ लिबिया। ठीक है, इन द एरियाज ऑफ व्हाट, द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द गल्फ ऑफ सिरते। तो ऐसे करके वी विल बी डिस्कसिंग नंबर ऑफ गल्फ्स। ठीक है, नंबर ऑफ बेज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, जितनी अभी के लिए बताई हैं। ठीक है, ट्राई टू कीप देम इन योर माइंड। ठीक है, देयर विल बी मोर विच विल बी फॉलोइंग दीज। ठीक है, हम उसके बाद हम कुछ स्टेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक what you have to do, you very well know that the only key which is there, that is the revision that you have to do again and again. ठीक है, so keep doing that, keep revising the topics. ठीक है, complete this full course। ऐसे करके geography for the prelims or the objective paper will be completed. Doesn't matter if you are preparing for UPSC, you know, or any other exam जिसमें geography as a subject है, this is useful for everyone। ठीक है, हाईली यूजफुल आई विल से, विद नो बकवास। ठीक है, तो इसको उतनी शिद्दत के साथ, उतनी रिलीजियसनेस के साथ देखो। ठीक है, एंड ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।